दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। कल रात 7:20 से आंखों का बहुत बड़ा तारा दूर होने वाला है। हो जाओ सावधान, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की रूपरेखा ग्रहों ने तैयार कर ली है। अब जैसा ग्रह तुम्हें नचाएंगे वैसा ही तुम्हें नाचना पड़ेगा। तुम सोचोगे आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन इतना ध्यान रखना, हमारी जिंदगी के अंत में सब कुछ सही हो जाता है। और अगर अभी सब कुछ सही नहीं है, मतलब अंत अभी नहीं आया है। गुरुजी ने ग्रह गोचर का विश्लेषण करके एक एक बात अच्छी तरह से समझकर आज के इस खास वीडियो का निर्माण किया है। गुरुजी आपको बताना चाहते हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। कभी कभी जोश में आकर आप होश खो देते हैं, बोलने करने में ध्यान नहीं रखते, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। कभी कभी हमारा यही रवैया एक बहुत बड़ी दुश्मनी को जन्म दे देता है। इसलिए आज उस दुश्मन के बारे में भी तुम्हें बताएंगे जो तुम्हारे रास्ते का कांटा बनने वाला है, जो तुम्हारी जान लेने पर तुला हुआ है और तुम्हें गिराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि गुरुजी ने आज की यह वीडियो तुम्हारे भले के लिए बनाई है, इसलिए अपने भविष्य को संभालने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हमेशा से सही समय पर परिणाम देने वाली रही है। तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो वक्त रहते तुम संभल जाते हो। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो पहले से तुम्हें आभास हो जाता है कि जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। तो अब तुम्हारी जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम की स्थिति बनने वाली है। थोड़ा तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह तुम्हारी राशि में धूम मचा रहे हैं। राहु, केतु और शनि वास्तव में जिंदगी में सुख और दुख इन 3 ग्रहों से ही आता है। कभी कभी तो ऐसा समय आ जाता है कि इंसान हर समय तरक्की कर रहा होता है, देखते ही देखते उसका घर बन जाता है, बंगला बन जाता है, बड़े बड़े बिजनेस शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम सुनते हैं कि वही इंसान जिसके पास बहुत पैसा था वो रोड पर आ गया। तो ये सब राहु, केतु और शनि के प्रभाव के कारण होता है। तुम्हें आज समझना होगा कि तुम्हें कौन सी गलती नहीं करनी है, ताकि ये तीनों ग्रह तुम्हारी कुंडली में केवल अच्छे ही फल प्रदान करें और तुम्हारी जिंदगी में बुरे फल लेकर ना है। गुरुजी ने आज की वीडियो अपनी सिद्ध शक्तियां के आधार पर बनाई है और तुम्हें यह बताने के लिए बनाई है कि भविष्य फल क्या कह रहा है। तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है, तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है और शांत दिमाग से वीडियो को देखना है। मन में कोई ख्याल चल रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उन्हें बिल्कुल हटा दो और एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो सावधानियां आगे तुम्हें जानने को मिलेंगे वो तुम्हारा राहु खराब होने से बचा लेगी। जो उपाय तुम्हें जानने को मिलेंगे वो शनिदेव की ऐसी कृपा बरसाएंगे कि तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। लेकिन तुम्हारे अंदर घमंड आ गया। तुमने सोचा कि मैं इंस्टाग्राम पर रील देख लेता हूं तो वहीं पर मौका हाथ से निकल जाएगा, इसलिए शांत दिमाग से वीडियो को अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले भगवान कृष्ण के जीतने भी सच्चे भक्त हैं। वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी मात्र 2 शब्द राधे राधे लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनने वाला है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु बलवान है तो आपको प्रसिद्धि मिलती है, व्यापार में तरक्की मिलती है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है और पैसा हाथ में टिकने लगता है। अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में लोगों के यही सवाल आते हैं कि गुरुजी, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, हमने हर संभव प्रयास करके भी देख लिया, उपाय भी कर ले, लेकिन बचत हम नहीं कर पाते, पैसा हमारे हाथ में नहीं टिक पाता, तो आखिर इसके लिए क्या किया जाए। तो गुरुजी तुम्हें बहुत राज की गुप्त बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है, राहु हमारी परीक्षा लेता है और इस परीक्षा में जो इंसान सफल हो जाता है, राहु उसका घर खुशियों से भर देता है, उसकी जेब पेशों से भर देता है। तो वो परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में क्या हो सकती है? सबसे पहली बात, दूसरे इंसान को गिरता हुआ देखकर हंसना। ये सबसे बड़ा पाप है। अब इंसान 2 तरह से गिर सकता है। पहला तो यह कि वो रास्ते से जा रहा है, अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर गया, और दूसरा गिरना होता है। कोई इंसान बहुत मेहनती है, लेकिन अचानक उसे किसी की बुरी नजर लगी और वो नीचे गिर गया, मतलब सब कुछ उसने खो दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी इंसान के फिसलने पर उसका मजाक बनाते हैं। कोई गिर गया सामने तो जोर जोर से हंसते हैं। ये राहु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
या मान लो कोई मेहनती इंसान ऊपर से अचानक नीचे आ गया और आप उसका मजाक बना रहे हैं, आप उस पर हंस रहे हैं, आप उसकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये सब चीजें करने से इंसान का राहु खराब फल देने लगता है। कोई भी गरीब है जो अपना काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका मजाक उड़ा दिया, उसे निर्बल समझकर उसके ऊपर हाथ उठा दिया, या फिर अचानक से बिना किसी को बताए किसी को धोखा दे दिया, तो कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो जाती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। परीक्षा होगी, हर हाल में होगी, लेकिन तुम्हें अपनी आंखों को खुला रखना होगा और कानों से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि काफी सालों से तुम अपनी जिंदगी में कभी अच्छी स्थिति देखते आए हो, कभी बुरी स्थिति देखते आए हो, और हमेशा से तुमने अपने सपनों को मारा है, खुशियों का बलिदान दिया है। लेकिन तुम्हारे मन में एक उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी तक कितना वक्त गुजर गया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो गुरुजी। अब जो तुम्हें बात बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ढाबा बोल रही हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी में जिम्मेदारियों से इतना परेशान हो जाते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कम उम्र में ही घर संभालना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है तो जिम्मेदारियां ढेर सारी सर पर आ जाती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को ये सोचकर निभाना कि मैं करने वाला नहीं हूं, मेरे महादेव मुझसे कराने वाले हैं। अगर तुमने ये सोच लिया कि मैं आखिर इतना सब कैसे करूंगा, ये मेरे बस का नहीं है, तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि शनिदेव कर्म फल डालता है और वो यही चाहते हैं कि उनके सारे भक्त कर्मठ बने, अपने कर्म खुद करे, और कर्म के फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल हमेशा अच्छा मिलता है। अगर तुमने मेहनत की है तो आज नहीं तो कल उसका फल तुम्हें मिलेगा। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम परिस्थिति को स्वीकार करके खुश हो जाते हो या अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना कर करके परेशान रहते हो। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अब ये बात समझ जाओ कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो विधि का विधान होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। हमारे साथ जो होगा वो पहले से लिखा जा चुका है। ऐसे सोचकर हम केवल आप अच्छे काम करें तो शायद मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि आने वाले अगले 10 दिनों में, खास तौर पर कल 7:30 से केतु तुम्हारे कुंडली के छठे भाव में जाने वाला है, तो वो ढेर सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में लाएगा। ये खुशियां कोई मामूली खुशियां नहीं होगी। केतु तुम्हारे जीवन में क्या खुशियां लाने वाला है, गुरुजी आके एक एक करके सारी खुशियों के बारे में तुम्हें बताएंगे, और इन खुशियों को सुनकर तुम बड़े खुशी से झूमने लगोगे। लेकिन तुम्हें वीडियो अंत तक देखनी है, क्योंकि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है। इसे मामूली इशारा मत समझना, ये परमात्मा ने तुम्हारे सामने पेश की है, क्योंकि भगवान चाहते तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और वो उपाय जान लो, जिस उपाय को करके तुम जिंदगी में सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ अपना बना सकते हो। आज की यह वीडियो अगर तुमने अंत तक देख ली तो तुम्हारा एक दिन नहीं बनेगा, 2 दिन नहीं बनेगा, बल्कि आने वाला पूरा साल मंगलमय हो जाएगा। तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम आधे अधूरे वीडियो को छोड़कर आधा धुआंसा पताधूरा गाला बाग ज्ञान ये प्राप्त करना चाहते हो, या वीडियो को अंत तक देखकर ज्ञान का भंडार हासिल करना चाहते हो। एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हम अक्सर कुछ पाने के बाद थोड़ा बहुत घमंड अपने अंदर ले आते हैं। कुछ ऐसे ग्राहक हमारे होते हैं जो हमारे दुकान पर सालों से आ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी दुकान बड़ी क्या हो जाती है, उनसे बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। पहले हम नौकरी करते हैं तो हमारे पास छोटा पद होता है, प्रमोशन के बाद बड़े पद पर चल जाते हैं तो लोगों से बात करने की तमीज भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत सुंदर पति या पत्नी से शादी कर लेते हैं तो उनका घमंड उन्हें आ जाता है, अपने काम का घमंड आ जाता है, अपने पैसों का घमंड आ जाता है। तो तुम इतना ध्यान रखना, केतु तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने वाला है, तो अभिमान को अपने अंदर पलने मत देना। अगर तुम अपनी खुशियों को बांटोगे, दूसरों के साथ साझा करोगे, उनकी जिंदगी में भी खुशियां लाओगे, तो केतु तुम्हारी जिंदगी और हसीन बना देगा। लेकिन तुमने यहाँ पर लापरवाही दिखाई, छोटा दिल दिखाया, किसी का दिल दुखाया और कुछ होने के बावजूद भी किसी की मदद नहीं की, तो केतु के साथ साथ राहु भी तुम्हारे ऊपर हावी होने वाला है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी।
इसलिए बहुत सावधानी से हमारी बात को सुन लेना। सबसे पहली खुशी तुम्हारी जिंदगी में ये आ रही है कि अगर सालों से विवाह नहीं हुआ था, विवाह के योग भी नहीं बन पा रहे थे, तो अब पूरी संभावना है कि शादी का लड्डू तुम्हें खाने को मिल जाए या तुम्हारी बात तय हो जाए, क्योंकि अब तुम्हारी कुंडली में विवाह योग निर्मित हो रहे हैं। लेकिन भी तुम्हें कुछ ऐसे रिश्तेदारों से सावधान रहना होगा जो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करते हैं। ये तुम्हारे लिए कांटा बन सकते हैं, तुम्हारे रास्तों में भी मुसीबतें ला सकते हैं। थोड़ा सा संभल कर रहना। दूसरी खुशी जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है, पैसों के मामले में बड़ी राहत देखने को मिलेंगे। अगर कहीं पर कोई पैसा अटका हुआ था, मान लो किसी इंसान को अपने उधार दिए थे होगा और वो कई सालों से चुका नहीं रहा था, तो अब उसकी बुद्धि जागृत होने वाली है। उसको अंदर से एहसास कि तुम्हारे पैसे अब चुकाने चाहिए। ये सब ग्रहों का खेल है, भगवान की कृपा है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि अभी हाल फिलहाल में किसी भी इंसान को उधार पैसे मत देना। कभी कभी हम दोस्ती के जाल में फंस जाते हैं, कभी भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं और उस इंसान के आगे रहकर मदद कर देते हैं। हम सोचते हैं 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो इंसान हमें पैसे लौटा देगा, लेकिन कर्जा वापस आएगा। लेकिन वो नहीं आएगा जो अभी आप किसी को दोगे। पुराना कर्जा लौट कर आने वाला है। पुराना पैसा जो बकाया था वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर अभी किसी को पैसा दोगे तो उसके आने की संभावना बहुत कम है। तो यहां तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। एक हाथ से ले जरूर सकते हो, लेकिन दूसरे हाथ से देना नहीं है। यानी तुम्हारे घर की लक्ष्मी अभी किसी को देनी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा समय अंतराल अभी चल रहा है जहां माता लक्ष्मी और कुबेर देवता तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें अपने पैसों की कद्र करनी होगी। उस इंसान की कद्र पैसा करता है जो इंसान पैसों की कद्र करता है। वरना जमाने में कई ऐसे लोग दिख जाएंगे जो जुए सट्टे में अपने पैसों को दांव पर लगा देते हैं। ये माता लक्ष्मी को दांव पर लगाने के समान होता है, क्योंकि जो पैसा है उसे हम माता लक्ष्मी का रूख ही तो मानते हैं। लोग क्या करते हैं, ताश खेलने बैठते हैं और अपनी मेहनत का पैसा ऐसे दांव पर लगाते हैं। ऐसे घरों में कभी माता की कृपा नहीं होती, ऐसे घरों में कभी माता लक्षण नहीं टिकती। इतना आप ध्यान रख लेना, ऐसे घरों में केवल भूत प्रेत नकारात्मक बाधाएं ही आती हैं और जिंदगी को बहुत बुरा बनाती है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, क्या मुझे मेरी मंजिल मिलेंगे? अक्सर कमेंट बॉक्स में प्रश्न आते हैं, गुरुजी हमारा भविष्य बताइए, आखिर हमारा भविष्य कैसा है? तो हम तुम्हें बता चुके, तुम्हारी जिंदगी का अच्छा और बुरा 3 ग्रह बनाने वाले हैं राहु, केतु और शनि। तुम्हें इन्हें हर हाल में प्रसन्न रखना होगा। तुम्हें किसी को देखकर हंसना नहीं है, किसी का मजाक तुम्हें नहीं उड़ाना है। अपने घर में जो आपकी पत्नी है, उसके अलावा बाहर किसी दूसरी औरत से संबंध नहीं रखने हैं। किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखना है, किसी का भी भोग नहीं करना है और हमेशा अपनी पत्नी को अपना सब कुछ मानना है। तीसरी बात का ध्यान तुम ये रखना कि अगर तुम RS100 कमा रहे हो तो RS2 RS5 दान जरूर करना चाहे तो मंदिर में दान कर सकते हो, किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हो, किसी के घर में तुम आटा पहुंचा सकते हो, किसी के घर में राशन पहुंचा सकते हो, किसी के जीवन में किसी चीज की कमी है और वो तुम पूरा कर सकते हो। तो इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हर इंसान के जीवन में कुछ अधूरापन होता है, अगर हम उसे पूरा करें तो ढेर सारे ग्रह ढेर सारी खुशियां हमें देते हैं। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना कि पैसों के मामले में दिखावा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि राहु बलवान होने पर इंसान पैसों से माला माल तो हो जाता है, लेकिन इंसान की घटिया सोच उसका बार बार पैसों को लेकर रोना, हर बार पैसों को लेकर कंजूसी दिखाना या दिल से अपनी जिंदगी को नहीं जीना, ये राहु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि राहु तुम्हारी कुंडली में 3रे भाव में ही बैठा है। ये जो भाव है ये हवालात, जेल, 2 नंबर के काम में फंसना या फिर कहीं से अपमानित होना या आलोचना सहना, ये ऐसे संकेत दे रहा है जिन लोगों की छवि शुरू से साफ रही है, जिन्होंने हमेशा अपने मेहनत का खाया है, किसी का दिल नहीं दुखाया है। वे लोग तो शनिदेव की कृपा पाने वाले हैं, राहु की कृपा पाने वाले। लेकिन जो लोग बार बार दूसरों का खाते हैं, दूसरों का हक मार लेते हैं, किसी का धोखे से जमीन हासिल कर लेते हैं या फिर चोरी करते हैं, चोरी का पैसा हजम कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को शनिदेव का दंड अगले 24 घंटों में ही झेलना पड़ सकता है। अब तुम एक बात का ध्यान रखना कि गुरुजी ने तुम्हारी कुंडली देख ली है,
तुम्हारे लिए 3 बड़े ग्रह राहु भी, केतु और शनि तुम्हारी जिंदगी को बहुत ऊंचाइयों पर भी ले जा सकते हैं और बहुत नीचे भी ला सकते हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें हर शनिवार और हर मंगलवार काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुकड़ी हुई रोटी थोड़ा सा गुड़ के साथ खिलानी है। ये काम तुम हर शनिवार को एक बार करके देखना। जो काला कुत्ता होता है उसका कनेक्शन राहु से भी होता है, और साथ ही साथ शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। यानी एक तीर से 2 निशाने यहां पर होने वाले हैं। तुम बस अपने आप को यह समझा दो कि इस दुनिया में आगे बढ़ने का, कुछ बढ़ा पाने का एक ही तरीका है कि हम किसी और के आंसू पोंछे, किसी और के दुख के दिनों में उसके काम आए। यही इंसानियत है। अब बदले में हो सकता है लोग तुम्हारे काम नहीं आए, लेकिन जो तुमने अच्छा काम किया वो परमात्मा की डायरी में नोट हो चुका है। इतना तुम ध्यान रखना, जीवन में समस्या आने पर घबराना मत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब भी कोई समस्या हमारी जिंदगी में आती है तो वो अपने साथ उसका समाधान भी लेकर आती है। लेकिन हम इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं, इतना जावलता सोचने लगते हैं, इतना ज्यादा माथा पीटने लगते हैं कि हमें वो समाधान नहीं दिखता और हम रात दिन उस समस्या को सोच सोच कर और परेशान होते हैं। तुम्हें चुपचाप शांत दिमाग से तुम्हारी जिंदगी में चल रही समस्याओं का समाधान खोजना है। तुम्हें निवारण जरूर मिलेगा। साथ ही साथ महंगी चीजों के चक्कर में अभी नहीं फंसना है। जो महंगी चीजें हैं, मैसे हैं, लग्जरी चीजें हैं, वो तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाएगी और तुम लोन के चक्कर में फंस गए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में, उन्हें कुछ चीज पानी है, वो चीज उनकी औकात से बाहर है तो थोड़े बहुत पैसे भर देते हैं और बाकी सारी किस्तें करवा लेते हैं, EMI करवा लेते हैं। यही जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। इन किश्तों को भरते भरते इंसान की जवानी निकल जाती है, उसके सर से बाल चले जाते हैं। लेकिन जो इंसान ये बात जानता है कि मेरी अब भी कार लेने की हैसियत नहीं है, मैं कल आने वाले महीने में 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, जब भी मेरी इच्छा होगी, तब मैं वो कर लूंगा। ऐसा सेल्फ कंट्रोल खुद का होना चाहिए। और बात सिर्फ कार की नहीं है। हमारी चाहतें बहुत सारी हैं, हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं कि मैं वो लेना चाहता हूं, मैं वो लेनी चाहती हूं। लेकिन समझदार इंसान वो है जो ऐसी जगह पैसा लगाए जहां से उसे पैसा थोड़ा ज्यादा प्राप्त हो, यानी उसका पैसा बढ़े। जिंदगी में पैसा खर्च करना अच्छी बात है। हमें अपने शौक मोच पूरे करने चाहिए, लेकिन हर हाल में मेहनती बने रहना चाहिए। अपने पैसों को कवर करने की आदत तुम्हारे अंदर बनी रहनी चाहिए कि जो खर्चा किया किसी तरह फिर मैं कमाऊं और एक मेंटेनेंस मेंटेन करूं। जिंदगी में हर वक्त हंसी मजाक सही नहीं होती। कभी कभी हमें गंभीर होकर पारिवारिक मुद्दों को समझना भी होता है। इसलिए आप एकदम बिंदास रहना, और जब भी तुम्हारे आसपास कोई बड़े हो तो गंभीरता पूर्वक सबको ये दिखाना कि तुम कितना सोचते हो। वहां पर तुम्हें किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखना, अपने सपनों को अपने अनुसार जीना है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें गिराने वाले कई सारे लोग पैदा हो जाएंगे। कई बार तुम्हारे पैसों को गलत बताया जाएगा, कई बार तुम्हारे चरित्र पर दाग लगाया जाएगा, कभी कभी तो तुम्हें अपने माता पिता से दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जिंदगी में हर समय कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए। और पीछा करने वाले ये लोग तुम्हारे अपने ही हैं, तुम्हारे आसपास वाले। वास्तविकता में जब हमारा अच्छा समय शुरू होता है, तभी जिंदगी के दोगले लोगों की पहचान शुरू हो जाती है। ऐसे लोग तुमसे बात करने में हिचकिचाएंगे और इनका मुंह थोड़ा बन जाएगा, क्योंकि ये अंदर ही अंदर शर्मिंदा है कि आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए और ये कुछ भी नहीं कर पाए। तो इन्हें आप प्रेम से बात करिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जहां से बाहर आए हैं, आप जिन लोगों के बीच पले बढ़े हैं, आज भी आप उनसे बहुत अच्छे से बात करें, ताकि उन्हें इस बात की खुशी हो कि इंसान बहुत कुछ पाने के बाद भी कितना डाउन टू अर्थ है। अब एक उपाय तुम्हें बताना तो चाहते हैं, ये उपाय बहुत ध्यान से सुन लेना। इस उपाय को करने से तुम्हें लाभ जरूर मिलेगा। गुरुजी इस बात की गारंटी देते हैं, राहु, केतु और शनि, ये 3 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में बवाल मचाने वाले हैं। तो इन तीनों ग्रहों का एक ही ऐसा उपाय प्रदान करेंगे कि तीनों ही तुम्हारी कुंडली में मजबूत हो जाएंगे। तुम्हें शनिवार का दिन चुनना है और शनिवार के दिन एक लोटे में जल लेना है। उसमें तुम्हें 3-4 चीजें डालनी हैं, जैसे कि घी हो गया,
काले तिल हो गए, कुछ मीठा आप डाल सकते हो, दूध डाल सकते हो, दही डाल सकते हो, शहद डाल सकते हो। इसे अच्छी तरह से मिलाकर के पीपल के पेड़ की जड़ों में तुम्हें शनिवार के दिन 10 बजे से 11 बजे के बीच में करना है। ये जो उपाय है, इससे हमारे पितृ देवता अर्पित हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को करने से इंसान की फूटी किस्मत जाग जाती है और भगवान का सातों से मिलने लगता है। देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसने लगती है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक करे बिना मत जाना। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।